प्रॉपर्टी के नाम पे मेरे साथ कुछ बंदों ने स्कैम किया था, बाप बेटे ने। उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा जी ये 1 करोड़ रुपए की जो दुकान है एपी ने जेन्युइन बाय की है। नाउज़ुबिल्लाह, झूठ बोला है कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के। यानी कि वो आपसे पेमेंट प्लाजा के नाम से लेके और अपने घर वगैरह वो बना रहे हैं। मेरा 1 करोड़ 60 लाख इस बंदे ने डुबोया। ये मुंह पे खड़ा है, मुनाफिक लोग ये सामने खड़े हैं। उनका जब 8 नवंबर को जिरगा था, 6 नवंबर को उनका बेटा यहाँ से सऊदी अरब आ गया। बेटे को सऊदी अरब भगा दिया कि अलफ ना उठाना पड़े। गला करसा खरिया साहब सचिया थे सोचिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान अहमद। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना नई नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होता है जी। माशाल्लाह आप भी मेरे साथ मौजूद हैं और आपने देख तो लिया होगा, बहुत ही फेमस हैं माशाल्लाह, टिकटॉकर हैं और यूट्यूब में एक बहुत ही ज़्यादा इनके फॉलोवर भी हैं। और इनके साथ एक हैंड हो गया था, ठीक है, और स्कैम हो गया था। उस स्कैम के मतलब आज इनसे ज़रा गपशप करते हैं और पूछते क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप भी ज़रा मुहतात रहेंगे, ठीक है। किसी की अगर स्टोरी आप सुनते हो ना, सुनने के बाद और नेक्स्ट आपके साथ अगर कोई ऐसा वारदात होती है या कोई काम डालने लगा होता है ना, तो उस पर आप अलर्ट रह जाते हो। तो इनकी स्टोरी आपने एंड तक देखनी है और जो भी आपके माइंड पे क्वेश्चन आता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर देनी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो पहले वीडियो देखी थी उसमें तो आपकी पर्सनालिटी कुछ और थी और अभी आपकी हालत क्यों इस तरह की होगी? क्या हुआ, क्या था, क्या हुआ है? सबसे पहले ये कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है, नज़र इंसान को खा जाती है। बस नज़र लग गई थी और स्कैम हो गया था एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में मेरे साथ। क्या स्कैम क्या हुआ था? स्कैम ये हुआ था प्रॉपर्टी के ऊपर। मेरे साथ प्रॉपर्टी के नाम पे मेरे साथ कुछ बंदों ने स्कैम किया था, बाप बेटे ने। कैसे, किस तरह किया था? 2020 में प्रॉपर्टी का मैं काम करता, गुलबर्ग ग्रीन में एक डीलर था। उसने कहा जी मेरे साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसने मुझे कहा कि आप अपने पैसे लगाएं प्रॉपर्टी में। तो स्टार्ट में मैंने उसको 5 लाख दिए, तो उसने 30,000 मुझे प्रॉफिट दिए। कहता है जी आपके पैसे प्लॉट में लगे हैं। देन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2 हफ्ते में 30,000 आए। तो मैंने लालच की, तो मेरे पास गाड़ी थी होंडा सिविक रिबॉन। मैंने उसको वो गाड़ी दी, उसने मुझे 1 लाख रुपये गाड़ी के ऊपर प्रॉफिट दिया। और मेरे पास कुछ प्लॉट था, वो कहता है यार प्लॉट पड़े पड़े फ़ायदा नहीं देता, आप इस पेमेंट को ना मर्ज करो, इसको रेनोवेट करो, आप इस पेमेंट को चलाओ, तो सर्कल में लेकर आओ। तो मैंने कहा ठीक है, कैसे लेकर आएंगे? उसने कहा जी एक प्लाजा में इन्वेस्टमेंट करो, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसमें एक मंथली आपकी अर्निंग अच्छी होगी। मेरा फर्स्ट ये क्वेश्चन था कि ये सूद तो नहीं है? कहता है नहीं भाई सूद नहीं है, मैंने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, सूद का कारोबार करेंगे। देन मैंने जब उसको कहा ठीक है, तो मेरा प्लॉट था 38 लैक्स का गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। मैंने उसको पेमेंट प्लॉट दिया, तो उसने मुझे प्लॉट 38 लैक्स प्लस मेरे से 10 लाख लिया। आई थिंक टोटल मेरे उसके पास 47 लैक्स थे। उसके अगेंस्ट उसने मुझे 1 करोड़ रुपए की फ़ाइल बना दी दुकान की, एज अ सिक्योरिटी में, कि ये फ़ाइल आपकी आपके नाम पे एक दुकान हमने कर दी, एक फ़ाइल एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे सिक्योर हैं। दिया 47 लाख करोड़ की फ़ाइल दे दी। आफ्टर 3 मंथ्स उसने मुझे 54 लैक्स कहा कि आपके पैसे हो गए हैं। 50 लाख रुपए मेरे घर लेकर आया। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा 50 लाख ले आया। मेरे पास और मकान प्रॉपर्टी मैंने बेच के उसको दिए। वो फ़ाइल मेरे पास ही पड़ी थी, करोड़ वाली फ़ाइल मेरे पास पड़ी, जेन्युइन दस्तखत के उस पर लिखा था 1 करोड़ पे एपी ने दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको देता रहा। दैन उसने ये क्या किया कि जब दोबारा मैंने उसको 1 करोड़ 13 लाख हो गया 2021 अगस्त में, मेरी कोई वालदा के आई पेमेंट, हिस्से की पेमेंट आई और मेरे पास टिकटॉक वगैरह से पेमेंट आई। मैंने जब उसको पेमेंट दी, तो उसने मेरे पैसों से एक मकान गोरी टाउन में बड़ा मकान बना लिया, परचेज़ कर लिया। पहले वो रेंट पे रहते थे। वो आपके डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफर किए? नहीं नहीं, मेरे से पेमेंट ले रहा प्लाजे के नाम पे कि आपके पैसे प्लाजे में लग रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि वो आपसे पेमेंट प्लाजा के नाम से लेके और अपने घर वगैरह वो बना रहे हैं। हाँ, खुद रेंट पे रहता था। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं उनके घर गया था, उनके घर पानी नहीं आ रहा था। वो लाइक दूध वाला जो डब्बा नहीं होता, लाइक दूध लेने आता है, उसके मेरे ख्याल से उसके जो वालिद हैं उनकी बेकरी थी, तो वो दूध वाले डब्बे में पानी लेकर आते थे पड़ोसियों से आगे पीछे से कि घर का पानी चले, वॉशरूम के लिए पानी नहीं था। जब मैंने उनको पेमेंट की, उन्होंने गोरी टाउन में बहुत बड़ा मकान ले लिया, जो मकान उसने अपने वालिद साहब के नाम पे किया। उसके अब्बू जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे। तो मुझे कहते रहे प्लाजे में पेमेंट है, और आधे पैसे मेरे एक और एरिया के प्लॉट में 35 लाख लगाए। अब मेरी जो जेन्युइन अमाउंट बनती थी वो 1 करोड़ 33 लाख रुपए जो मैंने घर से उसको दी, उसके ऊपर जो कहते हैं प्रॉफिट था वो भी उसी के पास जमा होता रहा, क्योंकि मैंने लालच की कि मैं फंस गया। देन आफ्टर नवंबर
दिसंबर मैंने उसको कहा कि मेरे जो अपने पैसे लगाए हैं अगस्त 2021 में वो मेरे प्लॉट का क्या बना, कहते हैं वो प्लॉट अभी इधर ये बिका नहीं है। 2022 में गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में स्कैम होता है कि एक प्लाजे वाला मालिक लेके पैसे भाग गया। तो मुझे मेरा बंदा कहता है कि जी आपके पैसे वहाँ पे डूब गए हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको दिए हैं। कहता है मैं इंशाल्लाह आपको देता हूँ आजकल। मैंने कहा जो मकान बना है वो बेच के पैसे दो। कहता है मैं देता हूँ। मैंने कहा जो मेरा प्लॉट है 35 लैक्स, जो मैंने आपको एक प्लॉट की पार्टनरशिप के लिए दिए हैं वो प्लॉट का है। कहता है वो भी गलती से मैंने उसको दे दिए। मैंने कहा इसमें तो आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। जिरगे हुए काफ़ी। उसने कहा भाई आपके पैसे मैं देता हूँ, मैं आपको दूंगा वीडियो हर चीज़ प्रूफ। 3 महीने के टाइम पे जी ये राजा हनीफ अब्बासी साहब का भांजा यहाँ पे खड़ा हुआ है, सदात अब्बासी। ये भाई जो है ना प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। 3 महीने का टाइम हुआ है जी ना, ये बात हुई है जी भाभी भाई। तो ये वीडियो जो ना आपके लिए इसीलिए जो ना सेव कर रहे हैं ताकि ये भाई अपनी जुबान से फिरे ना। ये देख लीजिए मुंह से पैसे पी करके। गुलबर्ग ग्रीन के जो फ्रॉडी डीलर है ये चौधरी सलमान है। मेरा 1 करोड़ 60 लाख इस बंदे ने डुबोया। ये मुंह पे खड़ा है। मुनाफिक लोग ये सामने खड़े हैं। मेरी बात नहीं, मेरी बात टेलीफोन पे भी हम काफी बातें कर रहे अंकल देखिए मेरे पैसे लगे ना, जिसका पैसा लगता है उसका ईमान जाता है। बिल्कुल जाता है। मेरे पूछे बगैर आपके बेटे ने पैसे लगाए हैं, गलती की है ना आप लोगों ने पैसे लगाए हैं अपने प्रॉफिट अपने लालच अपना के लिए। एग्रीमेंट पढ़ यार, जो एग्रीमेंट जो भी है ना, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है भाई। आपने लिखा हुआ है, ये लिखा है मैं एग्रीमेंट। इधर मेरी बात सुने, एग्रीमेंट ये लिखा हुआ है 1 करोड़ 25 लाख। आप लोग गलती कर रहे हैं, सामने खड़े होकर बात तो करें, बात तो करें ना, खड़े होके बात तो करें खड़े होके। आप लोगों ने अपने लालच के लिए पैसे मेरे डुबोए हैं, अपने मकान बना लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने पैसे डुबो दिए मेरे, और आप बातें कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। जो भी बात है ना उधर आए मेरे नहीं उधर क्या, इधर बात करें ना आप मेरे भाई। आप इधर बैठे, किधर बैठ के बात करें मेरे साथ। पैसे आप लोगों ने लिए हैं ना, लिए तो उधर लगे हुए हैं ना। लगे हुए मेरे पैसे बगैर पूछे लगाए। मैं क्या मुझे स्टाम्प लिख के दो, कल पैसे दूंगा, किस टाइम दूंगा। आप शाम तो कल लिख के देना। रिटर्न मेरे पास स्टाम्प पड़े। आफ्टर एट द एंड क्या हो, इसके वाले साहब के पास गया, उसने भी कहा मैं आपको पैसे दूंगा। इतनी बड़ी दाढ़ी, एक बाल उनका ब्लैक नहीं सफ़ेद दाढ़ी। तो हाजी उन्होंने किए, उम्रे किए हुए हैं। तो मैं उनके घर जाता रहा। कहते हैं आजकल दिसंबर 2022 एंड हो चुका। जनवरी जब आया तो मैंने उनको रोड पे पकड़ा। आए सोसाइटी के खिलाफ देने के, हमने क्या कहते हैं सोसाइटी से मिलेगा तो आप वो हमें दे देना फाइल, हम आपको पैसे दे देंगे, हम मकान बेच के आपको पैसे देंगे। उन्होंने अंदर ही अंदर 2022 में मकान बेच दिया। एट दी एंड ये हुई कि उन्होंने कहा कि आपके पैसे तो प्लाजे में लगे, हमने नहीं लिए। तो जब मैंने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा हम आपके पैसे देंगे। जब उनके पास मैंने प्रेशर डाला, यहाँ से उनके घर गया, वो मकान बेच के गुजरात भाग गए। 2023 16 जुलाई को मैं घर से इस्लामाबाद से जाता हूँ बंदे शंदे लेके। अल्लाह की करनी की होती है, मेरी लाला मूसा में गाड़ी बंद होती है, मैं उनको पकड़ता हूँ। तो जब मैं उनको पकड़ता हूँ तो बाप बेटा को, मैंने कहा ये बाप बेटा चोर हैं जिन्होंने मेरा 1 करोड़ 60 का है। वो मेरी टॉप की फेमस वीडियो है यूट्यूब पे, माशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस हो जाएंगे उस वीडियो पे। टिकटॉक पे भी मेरी तकरीबन 10-20 लाख गए हैं व्यूज़ पे। तो वो बाप बेटा ऐसे करते हैं, हमने नहीं लिए। बेटे ने शेज़ोर को पकड़ा है मजबूती से कि उसको हम गाड़ी में डालते। अब मैंने उसको उठा के लेकर आया था पिंडी, तो मैंने फिर उसे वसूली करनी थी। अल्लाह का करम ये हुआ कि हमारी गाड़ी बंद हुई। इधर का एक डेरेदार ने जिम्मेदारी ली कि आप 2 दिन बताओ, आपका जिरगा करता हूँ। मेरा आने जाने में कुछ तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए गुजरात आने जाने का लग गया 6 महीनों में। अभी एंड स्टोरी का क्या बना? अच्छा, उसके बाद ये स्टोरी, उनको पकड़ा तो उधर एक एमपीए ने जिम्मेदारी ली कि आपके जो पैसे बनेंगे मैं आपको लेके दूंगा, आप हलफ दे दो। मैंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो लोग कहते हैं हम हलफ देते हैं। जब हलफ की बारी है दोबारा एमपीए के पास जाऊँ, आजकल करते करते 3 महीने गुजर दिए। एमपीए ने कहा कि भाई मैंने पैसे नहीं लिए आपके, वो बाप बेटा मेरे हाथ नहीं आ रहे, वो भाग गए हैं। फिर मैंने एक और वहाँ के बंदा था जिसका नाम था पप्पू भट्ट, उन तक मेरा रेफरेंस पहुंचा। उन्होंने मेरा जिरगा ऐसे क्लियर कराया। वो उनके घर गए, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा हम हलफ देते हैं। कहते हैं हमने लिए ही नहीं है, इसने पैसे सोसाइटी में करवाए हैं, ये इसके नाम की फ़ाइल है, हमें तो उसने दिए ही नहीं है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट मेरे इनके बेटे के साथ हैं, मैंने इनको पेमेंट दिए, मकान बेच के इधर आए हैं। करते 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 3 महीने बाद हमारा फ़ैसला हुआ। एक प्रया वो तोड़ के आए जिरगा, वो हलफ नहीं उठा रहे। दूसरी जगह भी हलफ नहीं उठाया। तीसरी जगह उनको बाटा हाथ हमने उसको गिरबान से पकड़ लिया, ऐसा कि वो अपने एरिया में बदनाम हो रहे। उनका जब 8 नवंबर को जिरगा था, 6 नवंबर को उनका बेटा यहाँ से सऊदी अरब आ गया। बेटे को सऊदी अरब भगा दिया कि हलफ ना उठाना पड़े। फिर पप्पू भट्ट ने कहा जी हलफ तो आपको उठाना पड़ेगा। एट दी एंड 21 नवंबर को हमारा जिरगा बैठा है मस्जिद में, उन्होंने कहा मैं हलफ देता हूँ। पहले मस्जिद में उन्होंने कहते हैं जी मैंने कह दिया इतने का, मैं क्या नहीं भाई कुरान पाक पे हाथ रखो कि मैं पैसे अल्लाह पे छोड़ता हूँ, अल्लाह फैसला करेगा। क्योंकि मैंने पेमेंट दी है, मेरी 1 करोड़ 33 थी। 2 साल स्ट्रगल किया है पेमेंट मांगने पे। मैंने क्या कुरान पाक उठाओगे तो दूंगा, मेरा ईमान था। मैंने 1 करोड़ 33.5 लाख दिया।
उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा जी ये 1 करोड़ रुपए की जो दुकान है एपी ने जेन्युइन बाय की है, नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोला है कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के, और हमने सिर्फ 9.5 लाख रुपये ऊपर वाला लिए। कहते हैं 1 करोड़ 9 है जिसमें से करोड़ की दुकान है और 9.5 लाख हैप्पी का है। मैंने कहा जी पहली बात मैं कुरान पाक उठाता हूँ, 1 करोड़ 33.5 लाख रुपए मैंने इनके बेटे को दिया है, ना मैंने दुकान परचेज़ की है, ना मैंने कोई रेंट लिया है, ना मैंने 1 करोड़ 9 दिए। मैं हलफ उठाता हूँ पूरे जिरगे में से कोई मुझे पैसे दे दे, 1 करोड़ 33.5 तुम लोग मुझे करोड़ दे दो, मैं करोड़ 33.5 कर तू सच्चा हूँ मैं उठाता हूँ। कहते नहीं नहीं, मैं क्या आप उठाओ। फिर उनका ईमान था, उन्होंने कुरान पाक उठाया, मैंने अल्लाह पे फैसला छोड़ दिया। अब वो 6 महीने बाद मुझे 9.5 लाख रुपए देंगे 2024 के 6वें महीने में, तो बस फिर अल्लाह पे फैसला छोड़ा है। तो बस लेसन यही है कि भाई डोंट ट्रस्ट एनी बॉडी, किसी बंदे पे ट्रस्ट मत करें। आपने हबीब भाई की तमाम गुफ्तगू सुनी, इनका पूरा जो इनके साथ वाक़या पेश आया वो सारा सुना। इन पे मेरी जो अपनी राय है वो ये निकल के आई है कि जब आप लालच करते हो ना, ज़रूरत से ज़्यादा की लालच जब आप करते हो तो आप लाज़मी डूब जाते हो। तो लालच इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। छोटे जब होते थे तो वहाँ पे एक सबक भी था, लालच बुरी बला, ठीक है? तो उससे हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।